जिस माँ ने पैदा किया है उसके दर्द का पूछो ना, वो तो बेचारी ना तो खा रही है, ना तो पी रही है, ना तो सो रही है, वो भी जिंदा लाश की तरह पड़ी है। कब तक उसकी मेरे से कहता था नौकरी छोड़ दे, तू घर में झाड़ू पोछा कर ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तेरी आंटी भी दे देगी। मैं बोली थी मैं अंकल ऐसी लेडीज़ नहीं हूँ और लेडीज़ों की जैसी सोच आप मुझे समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे गलत काम नहीं करती हूँ। स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, नगली पूना में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। मैं आपको बता दूं 12 दिसंबर से वो लापता थी और कहीं ना कहीं उसके परिवार ने जो है वो पुलिस रिपोर्ट पे भी करी थी कि बच्ची की जिस तरीके से लापता होने की खबर सामने आई है, उसके बाद यानी कि आज अचानक से लोगों को पता चलता है कि उसी के मकान मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लोगों की संख्या इस समय बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर आक्रोश है। नगली पूना के सभी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर के कहीं ना कहीं उस बच्ची की न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रशासन से मांग रही है कि जिस तरीके से एक 9 साल की बच्ची के साथ, जी हाँ आप सोच सकते हैं कि 9 साल की बच्ची के साथ आखिर बच्चे की गलती क्या थी। जाहिर तौर पर जब भी कोई घटना होती है तो लोग कहते हैं कि उसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी। जब यहाँ एक बच्ची के साथ किया जा रहा है दुष्कर्म तो आखिर फिर उसकी हत्या करके उसको वहीं नहर में फेंक दिया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ है GT करनाल रोड पर। एक तरफ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ से स्टैंड है जहाँ तमाम लोग जो है वो वहीं से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सड़क पर हो क्या रहा है। वही नगली पूना के लोग ही हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं गुंजन की न्याय की मांग को लेकर ये लोग समर्थन में आए हैं और यहाँ पर लगातार लोगों से मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरीके उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? न्याय बहुत गलत किए हैं, पर खुला कह रहा है वो संजीव ठाकुर की हाँ मैंने किया है, मैं तो करूँगा ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सोचिए जो जुर्म करता है, असली नाम संजीव ठाकुर है जिसने ये दुष्कर्म किया है और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर आप लोग सोच पा रहे होंगे कि मकान में रह रहे 5-6 साल से वही किराएदार के साथ उस बच्ची के साथ 9 साल से वो बच्ची वहीं रह रही थी और उसके साथ इस तरह की उत्पीड़नता की गई है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शायद नगली पूना से ही आए हैं वो हैं। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि सड़कों को भी जो है सड़क पर लोग आ रहे थे उनको वहाँ पे रोक दिया गया है, जाम हो गया है सड़क इस समय। और वहीं दूसरी तरफ गुंजन की जो माता पिता हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर आए हैं। तमाम क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रोड जाम कर दिया गया है? बात है जी, लड़की छोटी थी नाबालिग, वो बहुत उसने गलत काम किया है। मकान मालिक को इनको शर्म नहीं आती। मकान मालिक कानून देखेगा, हिसाब इंसाफ करेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे लोग, किराएदार में बेचारे ये। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे तमाम बहुत लोग हैं इस देश में जो गरीबी से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे माता पिता भी विवश हैं, काम पर जाने पे मजबूर हैं, जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ के जाते हैं। सवाल ये बनता है कि अगर कोई भी माता पिता अगर काम पर जाता है तो क्या उनके बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं है? अगर किसी भी के भी घर में रहते हैं तो क्या वो बच्चे सुरक्षित नहीं है? इस तरीके की चीज़ें सामने आती है, समाज में इस तरीके की चीज़ें बहुत दिखती है। पर सवाल वही बनता है कि आखिर समाज में रह रहे वो लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? लोगों से खास बातें करी है हमने, लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की चीजें की गई? फांसी चाहिए हमको। फांसी नहीं, बात सुनो। उनके 2 आंखें निकाल दी जाए, दोनों हाथ काट जाए, पेड़ छोड़ दो, उसकी रखवाली कौन करता है उसकी? दोनों आंखें निकाल दो, 2 हाथ काट दो, उसकी रखवाली कौन करता है? खाना कौन खिलाता है? उनको सजा मिलनी चाहिए परिवार को। 8 दिन हमको चाहिए, हम बोल रहे हैं, अंकल भी सही बोल रहे हैं, उसका फांसी आंखें निकालनी चाहिए उसकी। 8 दिन हो गए हमारी बच्ची का, अभी तक कोई पता निशान नहीं है और बोल रहा है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। खुलेआम से कह रहे हैं, आराम से बैठा है घर पे बैठा है, फिर भी घर पे बैठ के बोल रहा है, आराम से घर में बैठा है वो। पुलिस तो कह रही है हमने उन्हें पकड़ लिया है। और नहीं पकड़ा पुलिस ने पकड़ लिया हो तो यहाँ पे क्या करने आते हैं? पुलिस पैसे खा रखे है, पुलिस ने कर रही है 40 लाख रुपया। चला गया, उसकी बच्चा चला गया, इज्जत भी चली गई, उनका क्या रहा? उनका क्या रहा? उनका बच्चा चला गया, हाथी चल, उनका क्या रहा? उसका उनकी छान चला गया, बच्चा छोटी पाल कर दूध पिला बच्चा जवान करते हैं, उनका क्या रहा? उनका इज्जत चल गया, बच्चा चला गया साथ में, क्या बचा उसका बच्चा का? क्या बचा? उनके ऐसे बंदा पकड़ा जाए, पूरा परिवार तड़पे मरे
आंखें तो निकाल दो, हाथ काट दो, उनको छोड़ दो। वो पुलिस की कस्टडी में है वो, और उसने खुद कहा है कि मैंने मार दिया और नहर में फेंकी है। पुलिस अब तक ना हमारी बच्ची को ढूंढ पाई है और ना ही उस अपराधी को हमें डेड बॉडी लाके दी है। सर अभी नहीं दी मैडम, कुछ भी नहीं दे रही। 12 तारीख की लड़की गुम हुई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। 12 तारीख की लड़की हमारी 12 दिसंबर से लापता थी। जी हाँ। कुछ चीजें पता चली थी कि क्या कुछ हो रहा है, पर आप पुलिस के पास गई थी कंप्लेंट करने के लिए? गई थी पुलिस के पास, मेरे पति भी गए थे पुलिस के पास, 5 बार गए थे और पुलिस वाले अभी कोई पता नहीं कर रहे हैं, नहीं मेरी बेटी को खोज कर ला रहे हैं। और मकान मालिक ने रेप करके फेंक दिया है और उसने काट कर भी डाल दिया है। वो कबूल भी कर रहा है कि मैंने लड़की का रेप किया है, उसके बाद में मार के डाल दिया। कितने साल से आप उस मकान में रह रही हैं? मैं 5 साल से रह रही हूँ उसमें। 5 साल से? जी हाँ। और गुंजन कितनी साल की थी जब? गुंजन मेरी 9 साल की हो गई थी और 10वीं में लग गई थी। जी मतलब उनका व्यवहार कैसे था मकान मालिक का औरतों के प्रति? व्यवहार तो अब रहते रहते पता कैसा है कैसा नहीं, हम इस मतलब उसमें रहते ही नहीं थे। हमें तो अपने से मतलब था, इसीलिए हम दुनिया से मतलब नहीं रखते थे। अपने बच्चों का पेट पालती थी कमा कर। गुंजन ने कभी ऐसा कुछ बताया कि हाँ उसका मकान मालिक इस तरीके की बातें करता है, कुछ भी गलत? उसने अभी तक खुल के बताइए आप। वो मकान मालिक तो गंदी। अच्छा क्या अब आप लोग क्या लग रहा है, अगला कदम क्या होगा आप लोग का? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मेरी लड़की का रेप कर रखा है उसकी फांसी होना चाहिए, उसके परिवार की फांसी होना चाहिए और उसके साथी भी हैं उनको भी पकड़ कर उनकी फांसी होना चाहिए। मतलब गुंजन के साथ एक जन ने नहीं, बहुत जन नहीं करा? बहुत सारे खड़े हुए हैं, मेरा पूरा जनता खड़ी हुई है मेरे साथ में और मुझे मेरी बेटी का इंसाफ मिलना चाहिए। राजा। सर जब आपको पता चला कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है, आपकी पत्नी के साथ भी कहा गया मकान मालिक ने कि हाँ तुम मेरे से सेटिंग कर लो, तो आपके मन में कुछ आपने डांटा, कुछ बोला, कुछ तो किया होगा? नहीं, मेरे को नहीं बताई थी। आपको नहीं बताया था? उसने मुझे धमकी दे दी थी कि मैं तेरे पति को मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा, इसीलिए मैंने बताई नहीं थी डर से। और उसने मेरी बेटी के साथ वही किया गलत। बोल रहा था कमरा खाली करोगे फिर भी तुम्हें जान से मार देंगे सारे लोगों को, ये बोल रहा था। अच्छा बच्ची जब लापता हुई तो क्या पुलिस से आप लोगों ने मदद ली? मैं जाकर थाने जाके FIR करके आया। FIR करने के बाद में घर आ गया। घर आकर ढूंढता रहा इधर उधर। मकान मालिक ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस ने बताया आप लोगों को? पुलिस ने बताया। उसने खुद बताया मकान मालिक ने। मकान मालिक ने खुद हाँ बताया? पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों को बताया है तो पुलिस वालों उसने, से अरेस्ट कर लिया है? हाँ, तो उन्होंने खुद गुनाह कबूल कराया कि मैंने कराया काम। गुंजन का कुछ सपना, क्योंकि 9 साल की सिर्फ बच्ची है। उसका सपना तो बहुत ही कुछ था, इस मेरे मकान मालिक ने उसका सपना पूरा नहीं होने दिया। मेरी लड़की कहती थी मम्मी जी पुलिस में नौकरी लगवाऊंगा, पढ़ के लिख, और पुलिस में लगूंगी मैं, और नहीं भी लगी पुलिस में तो टीचर भी बन जाऊंगी मम्मी, मैं बहुत पढ़ूंगी, मुझे पढ़ाना और भैया को भी पढ़ाना। है कि जाति धर्म नहीं देखा जाता है, पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि छोटी जाति के साथ ज़्यादा उत्पीड़न होती है, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का शिकार होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रशासन और ऐसे लोग जो मिलकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं और समाज में यही चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती भी है। उनकी बहन बेटी बिल्कुल सोचा भी नहीं उन्होंने कि कैसे क्या है ये, मतलब बच्ची के समान 9 साल की बच्ची थी सर, नाबालिग ही थी। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसा चलेगा सर? चलिए प्रशासन से बात करने की पूरी कोशिश रहेगी, आखिर जानेंगे उनसे भी कि किस तरीके की कार्रवाई चल रही है आगे। जिस तरीके से परिवार तो आ ही चुका है सड़क पर और साथ खास तौर पर नगली क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि 9 साल की गुंजन जो कि नाबालिग ही थी और उम्र ही क्या थी, 9 साल की उम्र थी उसकी सिर्फ, तो जानेंगे पुलिस प्रशासन से कि आखिर उनका इस पर क्या रवैया है, वो लोग कितनी ज़्यादा इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आखिर जांच पड़ताल कहां तक चल रही है। तो और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी जाट जल्द हाजिर हूँ।